चित्रा पूर्णिमा हिंदू वर्ष के 12 महीने चंद्र कैलेंडर पर आधारित उस नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं जिस नक्षत्र के उदय काल में उस महीने की पूर्णिमा होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा अर्थात चित्रा नक्षत्र के उदय काल की पूर्णिमा हिंदू देवताओं के अभिलेखन देवदूतों चित्रगुप्तों के लिए विशेष रूप से पवित्र है। मृत्यु के देवता के इन दिव्य प्रतिनिधियों की विशेष पूजा की जाती है और मसालेदार चावल का भोग तैयार किया जाता है और बाद में प्रसाद या पवित्र संस्कार के रूप में वितरित किया जाता है। अनुष्ठानिक पूजा के अंत में अग्नि पूजा की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के प्रतिवर्ष प्रदर्शन से परलोक के ये देवदूत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के कार्यों का अधिक सहानुभूतिपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। प्रत्येक वर्ष की पहली पूर्णिमा को की जाने वाली इस पूजा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चैत्र 12 महीनों में से पहला महीना है। हमें उस उच्च शक्ति की स्पष्ट याद दिलाना है जो इस पृथ्वी पर हमारे प्रत्येक कार्य पर निरंतर नजर रखती है। ये स्मृति हमारे आचरण पर एक अदृश्य नियंत्रण का काम करती है। प्रत्येक कंधे के भीतर स्थित चित्रगुप्तों की अवधारणा स्वयं को निरंतर केवल अच्छे कर्मों में संलग्न रखने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। चित्रगुप्त शब्द का अर्थ है छिपा हुआ चित्र। हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का एक सच्चा चित्र आकाशीय अभिलेखों में सुरक्षित है। हिंदू इसे पूजा के लिए मानवीकृत करते हैं। चित्रगुप्तों की पूजा का वास्तविक महत्व इससे जुड़ी निम्नलिखित कथा में खूबसूरती से उजागर किया गया है। बृहस्पति देवताओं के राजा इंद्र के गुरु या उपदेशक हैं। एक अवसर पर इंद्र ने बृहस्पति की अवज्ञा की और गुरु ने इंद्र को यह निर्देश देने का अपना कार्य छोड़ दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु की अनुपस्थिति के दौरान इंद्र ने कई बुरे कर्म किए। जब दयालु गुरु ने अपना कर्तव्य फिर से संभाला तो इंद्र ने जानना चाहा कि गुरु की अनुपस्थिति में किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बृहस्पति ने इंद्र को तीर्थयात्रा करने के लिए कहा। जब इंद्र तीर्थयात्रा पर थे तो उन्हें अचानक एक निश्चित स्थान दक्षिण भारत में मदुरै के पास पर अपने पापों का बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ और उन्होंने वहां एक शिवलिंग देखा। उन्होंने इस चमत्कार का श्रेय इस लिंग को दिया और इसके लिए एक मंदिर बनवाना चाहा। उन्होंने तुरंत इसका निर्माण करवाया। अब वे लिंग की पूजा करना चाहते थे। भगवान ने स्वयं पास के एक तालाब में सुनहरे कमल प्रकट किए। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस दिन उन्होंने इस प्रकार भगवान की पूजा की वह चित्र पूर्णिमा थी। चित्र पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करें तो इस कथा को याद रखें। यदि आपकी अत्यंत आस्था है, यदि आप पश्चाताप भरे हृदय से महसूस करते हैं कि आपने अज्ञानतावश पाप किए हैं, यदि आप विश्वास और भक्ति के साथ भगवान से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप भविष्य में उन्हें कभी न करने का संकल्प लेते हैं और यदि आप अपने गुरु के आज्ञाकारी रहने और उनकी सलाह का कभी उल्लंघन न करने का संकल्प